यस सर, यस सर। चलो दोस्तों, अगर मैं इसे स्मार्ट टेक्निक से बताऊं तो इसे जरा आप समझिएगा। हम क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू फर्म, इसका एक मेमोरी टेक्निक है, सीबीएस आईटीआई। अभी हमने बनाया था, आपका अपना होगा तो ठीक है। तो सीबीएस से था पहले तो क्रिएट ट्रस्ट, फिर बी से था बेसिस फॉर मेकिंग डिसीजन। तो मार्केटिंग से एक हेल्प होता है डिसीजन मेकिंग में, लोगों को एक फायदा रहेगा कि उन्हें कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। और एस से एक पॉइंट था सोर्स ऑफ न्यू आइडिया। तो पहले 3 पॉइंट तो हो जाएंगे, सी बी एस, क्रिएट ट्रस्ट, बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग और सोर्स ऑफ न्यू आइडिया, टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड ही जाते हैं। आईटीआई, ठीक है, आईटीआई आई से था इंक्रीज अवेयरनेस, इंक्रीज सेल। लर्न तो तुरंत हो जाएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू फर्म। याद रखना फर्म के बारे में बोल रहा हूं मैं, और फर्म इंपॉर्टेंट है इसलिए अभी करवा भी रहा हूं। अगर आ गया तो सीबीएस आई से 2 पॉइंट है, इंक्रीज अवेयरनेस, इंक्रीज सेल, और लॉजिक भी डेल के दूंगा मैं। पहले मैं हेडर्स करवा के दे रहा हूं, वो तो ध्यान में रख, ठीक है। और हो जाएंगे लर्न, मेमोरी टेक्निक भी और कोई भी, और टैकलिंग कंपटीशन। अब देख, ये मेमोरी टेक्निक नहीं करना सर, हमें हमें कंसेप्चुअल बताइए थोड़ा लॉजिकली। तो सर सबसे पहले फर्म को क्या फायदा है, अगर आप मार्केटिंग करोगे तो प्रोडक्ट का अवेयरनेस बढ़ेगा, अवेयरनेस बढ़ा तो सेल इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है क्या, इंक्रीज अवेयरनेस, इंक्रीज सेल। सेल किया आपने और अच्छा प्रोडक्ट दिया तो ट्रस्ट क्रिएट होगा। तो तीन तो कनेक्टेड है, इंक्रीज अवेयरनेस, इंक्रीज सेल, इंक्रीज ट्रस्ट। ओके, ट्रस्ट क्रिएट हो गया सर, अगली बार कुछ प्रोडक्ट खरीदना है तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प होगा। एक रैंडमली बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद कुछ नए आइडियाज, नए प्रोडक्ट डेवलप करो और कंपटीशन को टैकल करो। अगर आपने सही कर दिया सब कुछ तो अपने आप कंपटीशन को टैकल कर लोगे। ये 6 पॉइंट है किसके रिगार्डिंग, फर्म। सीबीएस आईटीआई लिखना है तो वैसे करो, और नहीं तो फिर कुछ और वे में वैसे क्या तो भी चलेगा। कोई तो सुपर चैट का नोटिफिकेशन आया भाई, जिसने भी भेजा थैंक यू सो मच। ठीक है, बाकी लोड मत लो, धन्यवाद। तो आया है, चलो ध्यान दीजिए बेटा, हो जाएगा। फॉर्म पे हम अभी देखो हेडर्स लर्न करने 5 मिनट का सेशन लेता, ये एग्जाम के एक दिन पहले ऐसे ही करेंगे। बट अंदर लिखना ये हमारा टास्क है ना, तो ये देखो चलो। इंक्रीज अवेयरनेस में क्या लिखे सर, बताता हूं मैं, आ जाओ अभी यहाँ पे। हेडर्स लर्न हो चुका है हमारा, इंक्रीज अवेयरनेस। सर इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू फर्म क्या है, मार्केटिंग हेल्प क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट, न्यू अराइवल एज वेल एज क्या कंपनी विच सेल द पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन द मार्केट। इतना डिटेल में जाने की क्या जरूरत है भाई, शॉर्ट में लिखेगा तो भी चलेगा कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और न्यू प्रोडक्ट हो, उसका अवेयरनेस फैलाने का काम मार्केटिंग करता है। कहां पे लिखना है, कौन से पॉइंट में, इंक्रीज अवेयरनेस के अंदर, ठीक है। दिस रेज अवेयरनेस अमंग द पोटेंशियल कस्टमर, इट्स क्रिएट ब्रांड इमेज अमंग द कंज्यूमर। हमने चार्ट में क्या लिखा था वही पॉइंट है, तो चार्ट कंपेयर कर, क्योंकि बाद में चार्ट मोबाइल में पड़ेगा तो इतना ही देखना है, बाकी टेंशन नहीं बेटा। प्रमोट अवेयरनेस एंड अवेयरनेस ऑफ एक्जिस्टिंग एंड न्यू प्रोडक्ट, इससे क्या होगा, बिल्ड स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज अमंग द कंज्यूमर। इतने 2 पॉइंट और उसके अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेन करना। दूसरा, बूस्ट सेल, मतलब ही क्या बेटा, इंक्रीज सेल, टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जा। इंक्रीज सेल में क्या है कि एक बार आपका मार्केटिंग डन हो गया, मार्केटिंग ने अपना काम किया, देख एक पॉइंट बढ़ाना है तो कैसे बढ़ा सकते हो, ऊपर के पॉइंट को कनेक्ट करो। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू फर्म, बार बार बता रहा हूं क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो रहा है बच्चों को। फर्म में तूने बताया अवेयरनेस बढ़ेगा, अगर वंस मार्केटिंग क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अमंग द कंज्यूमर, लोगों में मार्केटिंग करके अवेयरनेस आ गया तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, इट अट्रैक्ट देम टू परचेज द सेम। वाह सर, कितना कॉमन लैंग्वेज है। Successful marketing campaign help to increase sales of the organization। वाह वाह वाह। इंक्रीज इन सेल्स क्रिएट प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट बढ़ा, अगर सेल बढ़ा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। दिस इनकम एंड प्रॉफिट आर री इन्वेस्टेड इन बिजनेस टू अर्न मोर प्रॉफिट इन फ्यूचर। इन मॉडर्न बिजनेस सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ द मार्केटिंग क्या बेटा, फंक्शन। अब मुझे बताओ, ये पढ़ना तो बहुत आसान लगता है, बट पेपर में इतना कंटेंट कैसे याद रखे और लिखे कैसे सर। तो दोस्तों देखो, इंक्रीज सेल में आपको लॉजिक समझ में आ रहा है क्या, रटना नहीं है कि पहले मैंने अवेयरनेस क्रिएट किया, इससे कस्टमर अट्रैक्ट हुआ, कस्टमर अट्रैक्ट हुआ तो सेल्स बढ़ा, सेल्स बढ़ा तो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। कनेक्शन समझ, अपने शब्दों में लिख। अब सेल बढ़ गया क्योंकि प्रॉफिट और इनकम बढ़ा, तो वापस तुम क्या कर रहे हो, इसे री इन्वेस्ट कर रहे हो और बिजनेस को क्या कर रहे हो, और प्रॉफिटेबल बना रहे हो फ्यूचर में। दैट्स ऑल, शॉर्ट में लिखना है तो वही लिखेंगे सर। क्या है देखो, अट्रैक्ट कस्टमर थ्रू इफेक्टिव मार्केटिंग कैंपेन, हायर सेल लीड इंक्रीज प्रॉफिट इनेबलिंग री इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस ग्रोथ। तो जितना प्रॉफिट ज्यादा हो, सेल ज्यादा होगा, उतना प्रॉफिट ज्यादा होगा, और ये आप वापस री इन्वेस्ट करोगे जिससे आपका बिजनेस का ग्रोथ होगा। तो बूस्ट सेल की जगह आप इंक्रीज सेल भी लिखो, और दोनों का मतलब तो सेम ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 2 पॉइंट समझे बेटा, अवेयरनेस बढ़ेगी तो सेल भी बढ़ेगा। ओके, तीसरा क्या था, क्रिएट ट्रस्ट। टेक्स्ट बुक से आओ, दोनों पॉइंट बता देता हूं। ओके, चलो चलो।
ये रेगुलर में पढ़ाया था, तब एग्जांपल दिए थे। क्रिएट ट्रस्ट, पीपल वांट टू बाय फ्रॉम बिजनेस दैट हैज ट्रस्टवर्दी रेपुटेशन। तो मैंने कुछ लिखा था ना आपको, टाटा, एक नाम सुना तो एक ट्रस्ट क्रिएट आता है, आपके दिमाग में एक रेपुटेशन बैठ गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट क्वालिटी दिए हुए, तो लोग वही से खरीदेंगे जहां पे ट्रस्ट रहेगा। क्रिएटिंग ट्रस्ट अमंग्स द कस्टमर इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब मेरे भाई और बहनों सुनो, आपका प्रॉब्लम मुझे समझ में आ रहा है, और यही दिक्कत थी ओसीएम में कि सर विषय हा नाही की हम नाही पडणार चाहते, प्रॉब्लेम हा होतोय सर की एवढं लक्षात राहत नाही, आणि कोणी आम्हाला हे पण समजून सांगत नाही की बेटा जर तू कन्सेप्चुअली लिहिलं तर मार्क भेटणार आहे। इतना अगर लिखने जाओ हैंडराइटिंग में देख के भी, एक ही पॉइंट को एक्सप्लेनेशन में आधे से ज्यादा पेज भर जाएगा। तो आपका काम है ऑब्जर्व करना, समझना, और चार्ट में दिया हुआ है उतना चीजें लिखो, मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। क्रिएटिंग ट्रस्ट अमंग द कंज्यूमर हेल्प बिजनेस टू अर्न लॉयल कस्टमर। वंस योर बिजनेस कैन एस्टैब्लिश दिस ट्रस्ट विथ योर क्लाइंट, इट क्रिएट कस्टमर लॉयल्टी एंड हैप्पी कस्टमर इनहांस द ब्रांड इमेज इन मार्केट। अगर आपके कस्टमर्स हैप्पी है तो वो 10 लोगों को बताएंगे कि हाँ भाई इधर जाओ आपको फायदा होगा। एंड इफेक्टिव मार्केटिंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर एंड द ऑर्गेनाइजेशन। कितना लिखे सर, लेकिन हम लोग वही घुमा फिरा के बोल रहे हैं। इफेक्टिव प्राइसिंग पॉलिसी, टाइमली आफ्टर सेल सर्विस, इंप्रूव इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन and majority of the activity of the market are directed toward building brand equity of the business। अब कितना लिखे सर, आओ यहाँ पे, ये देखो इतना पॉइंट भी लिख लिया ना बेटा कि व्हाट इज क्रिएट ट्रस्ट, मतलब क्या है इसमें, बिल्ड ट्रस्ट वर्दी रेपुटेशन, लीडिंग टू कस्टमर लॉयल्टी, इनहांस ब्रांड इमेज थ्रू इफेक्टिव प्राइस एंड आफ्टर सेल सर्विस। इतना लिखना कि आपको आफ्टर सेल सर्विस देना है, इफेक्टिव प्राइस लगाना है, और अगर आप इसे सब चीजें करोगे तो इससे लॉयल्टी बढ़ेगा, कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ेगा, और अल्टीमेटली कस्टमर किसके पास आएगा, तुम्हारे पास ही आएगा, इधर जाएगा नहीं, और इससे ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो होने में फायदा होगा। बस मुझे बताओ इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू फर्म, कोई मेमोरी टेक्निक नहीं, कुछ नहीं। पेपर में अगर फर्म ये वर्ड आया, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू फर्म, क्या याद करेगा बेटा, एकदम जनरल सोच, पेपर में कोई मेमोरी टेक्निक नहीं आ रहा, सवाल आ गया। तो फर्म का पहला फायदा इंक्रीज अवेयरनेस। ठीक है, अवेयरनेस बढ़ा तो क्या इंक्रीज होगा, सेल। लॉजिक याद कर, सेल अगर तुमने आफ्टर सेल सर्विस अच्छे से दिया, अच्छा प्राइस दिया, तो लॉयल्टी क्रिएट होगा, तो क्रिएट क्या, ट्रस्ट। ये 3 पॉइंट याद हो गए क्या, बोलो यस और नो। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू फर्म, एवरीबॉडी बोलो, रिक्वेस्ट है आपसे, और मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे पढ़ो। ओसीएम में बेटा 20 में से 20 इस चैप्टर में डन है आपके। अब 3 ही बचते, 50% का आंसर डन हो गया हमारा, 50% डन हो गया। इंक्रीज अवेयरनेस, इंक्रीज सेल, और क्या था, क्रिएट ट्रस्ट। फिर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है सर। चलो टेक्स्ट बुक में आके तुम्हारे लिए पढ़ लेता हूं एक बार। From the inception of idea to delivering final product to customer, businessman has to take several decisions। वाह वाह वाह। उन्होंने कहा जब से कोई बंदा स्टार्टअप का आइडिया लेता है, और आइडिया से लेके प्रोडक्ट बनाना, और प्रोडक्ट बनाने के बाद कस्टमर को बेचना, यहां इसके बीच में ये जो बिजनेसमैन है उसको बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। बिजनेसमैन हैज टू look after many problems such as what, how, when and how much and for whom to produce। कितना बनाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस। ये वाला अगर लिख दिया तो भी चलेगा कि क्या बनाए, कितना बनाए, कब बनाए, किसके लिए बनाए, कितने प्राइस में बनाए, कितने क्वांटिटी में बनाए। ये सारे क्वेश्चन को किसे डील करना पड़ता है, बिजनेसमैन को। और आफ्टर स्केल ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज, डिसीजन बी मोर कॉम्प्लेक्स, मार्केटिंग हेल्प करेगा राइट डिसीजन एट राइट टाइम। तो पहले आप प्रॉब्लम बताओ, इसके अंदर एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है समझो, बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग। आप ये बताओ कि क्योंकि कस्टम आइडिया सोचने से लेके कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करने तक बिजनेसमैन को बहुत डिसीजन लेने पड़ते हैं, जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। क्या बनाए, कैसे बनाए, कब बनाए, किसके लिए बनाए। इस सारे सवालों के जवाब, जैसे बिजनेस बढ़ेगा तो सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो गए, और मार्केटिंग हेल्प करेगा। बस इतना लिख तेरा आंसर डन। देखो, असिस्ट रिजॉल्विंग कॉम्प्लेक्स बिजनेस डिसीजन, जैसे व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। इन सारे डिसीजन में, इन सारे प्रॉब्लम में मार्केटिंग हेल्प करता है। सपोर्ट टाइमली एंड इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। बस इतना लिखा तो भी मार्क्स मिलेंगे। 4 खत्म, 2 बाकी बेटा। फॉर्म वाला विषय खत्म हो गया, अंदर का एक्सप्लेनेशन भी आ जाएगा, खुश हो जाओगे। ठीक है, लाइक कम लाइव ज्यादा है बेटा, जाने दो, हम नहीं बोल सकते कुछ, बोल बोल के थक गए। आगे बढ़ते हैं। ओके, सोर्स ऑफ न्यू आइडिया, चलो, हेल्प अंडरस्टैंड कंज्यूमर नीड एंड प्रेफरेंस, इनकरेज प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन थ्रू फीडबैक एंड मार्केट रिसर्च। देखो बेटा, ये मार्केटिंग का क्या सीन है पता है, जब आप मार्केटिंग में जाते हो ना तो आप लोगों से फीडबैक लेते हो, मार्केट में रिसर्च करते हो,
इससे आपको समझता है कि लोगों की नीड क्या है, कंज्यूमर की नीड क्या है। पहले कंटेक्स्ट को समझो, और जब आपको कंज्यूमर का नीड समझा तो उसके हिसाब से आपको न्यू आइडियाज आएंगे और उतनी चीजें बनाते आएंगी। ये अंदर लिखना है। देख भाई, सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज, सोर्स ऑफ न्यू आइडिया, मार्केटिंग हेल्प। अभी इतना पॉइंट टेक्स्ट बुक में दिया, इतना एज इट इज रटने की कोई जरूरत नहीं है, ट्रस्ट मी, कोई जरूरत नहीं है। एक बार आपको ध्यान में आया, हाँ सर हमने 4 पीस पढ़े थे, तो सोर्स ऑफ न्यू आइडिया में देखो ना, product price place promotion play huge role in product development, invention and innovation are taken place as per the need by research and development and team business। क्या है, फीडबैक ले रहे हो फ्रॉम कस्टमर से इन इंप्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। तो ये सोर्स ऑफ न्यू आइडिया में इतना सब लिखना है, इतना भाई यही लिख। मैं दोनों इसलिए बता रहा हूं, लास्ट पॉइंट है वैसे तो, ताकि यहाँ पे महाराष्ट्र का जो भी बच्चा बैठा है अपने एप्लीकेशन पे नोट्स पढ़ रहा है तो अच्छी बात है, वो भी फ्री में, कोई इसके चार्जेस नहीं ले रहे, ठीक है। दूसरी बात कि तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक है, ये प्रॉब्लम था सर मधे का ही लिया है, सर तेज नहीं, इसलिए मैं इतना वक्त दे रहा हूं। और लास्ट में है टैकलिंग कंपटीशन, हेल्प बिजनेसेस क्रिएट स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज। ये ऊपर का कंटेंट है कि हमने जो अवेयरनेस फैलाया ना, तो इससे ब्रांड इमेज बना है, कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ रही है, ठीक है। टू स्टैंड आउट कॉम्पिटेटिव मार्केट, और 10 सेलर आने दो, कस्टमर को पता है कि यहां से हमें अच्छा मिल रहा है सर्विस, तो कस्टमर इधर ही आएगा। एंड यूज साउंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू परफॉर्म, क्या बेटा, कंपटीशन। और आपको अगर कंपटीशन में रहना है तो आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी उसी तरीके से यूज कीजिएगा करके। चलो इतना एक पॉइंट आप पढ़ो मेरे लिए। पेज नंबर है आपका 157। इसमें ये पढ़ो, फिर मैं आपको ना फर्म का लॉक करके खत्म कर देंगे आज। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू फर्म याद आना चाहिए मेरे साथ लाइव लेक्चर में। जो दिक्कत जिन्हें आ रही थी, फर्म के बाद कंज्यूमर कर, फिर तू सोसाइटी कर, डन तेरा ये चैप्टर डन। जो मेरे साथ करेंगे उनका हो जाएगा, जो पढ़ रहे वो पढ़ ही रहे। पहले ये पढ़ लो, टैकलिंग कंपटीशन पढ़ लो, फिर चार्ट से भी करना। कोई बात नहीं बेटा, लेट हो गया तो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग से देखो। कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आप मेरे साथ लाइव हो। अगर मेरे बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो इसमें यही प्रॉब्लम है, इसमें समझने का प्रॉब्लम नहीं। इसमें ऐसे होता है कि सर फर्म होने के बाद सोसाइटी हुआ, फिर कंज्यूमर, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भाई जब मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ फर्म 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 फर्म, इंक्रीज अवेयरनेस, इंक्रीज सेल, क्रिएट ट्रस्ट, तो तू ध्यान देना, अपने आप चीजें आएगी। देयर इज इंक्रीज कंपटीशन इन ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। कितना जनरल पॉइंट था कि इकोनॉमी के हर एक सेक्टर में आजकल कंपटीशन बढ़ रहा है, लोग बहुत ज्यादा बिजनेसमैन इन्वॉल्व हो रहे हैं। इट इज डिफिकल्ट फॉर एनी बिजनेस टू क्रिएट मोनोपोली फॉर देयर प्रोडक्ट एंड सर्विस। ये बहुत ज्यादा मुश्किल है कि आप लोग अपना मोनोपोली बनाओ, एक ही बंदा सारा प्रोडक्ट बेचे, अकेला बेचे, ठीक है। द रोल ऑफ मार्केटिंग इंपॉर्टेंट टू क्रिएट ब्रांड इमेज इन द माइंड्स ऑफ पोटेंशियल कस्टमर। तो जो तुम्हारे पोटेंशियल कस्टमर है उसके दिमाग में आपके बिजनेस का भी एक इमेज होना चाहिए, ठीक है। मार्केटिंग इज नॉट ओनली टू हेल्प कम्युनिकेट प्रोडक्ट एंड सर्विस टू कंज्यूमर बट ऑल्सो मोटिवेट देम टू बाय द सेम। एंड साउंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैन पोर्ट्रे बेटर इमेज ऑफ बिजनेस देन कॉम्पिटिटर। अब इतना तुम्हें कहां पे लिखता है सर इंग्लिश में, कहां पे रटे, तो बेटर है बेटा इतना चार्ट कर लो, विषय खत्म करो, आपको सब लिखते आएगा। प्रॉपर स्ट्रेटेजी होगा, आपका ब्रांड इमेज क्रिएट होगा, इमेज सेट होगा, कॉम्पिटिटर के बदले में आप अलग कुछ उठ के दिखोगे और आपका ज्यादा सेल हो जाएगा, विषय खत्म। अब मुझे बताइए, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू फर्म। मैं लिख रहा हूं, मेरा एक तो जन हो जाना चाहिए। जो मुझे पता है 2025 के लिए सर इंपॉर्टेंट है तो है। बताओ क्या पॉइंट है, हेडर्स बताओ फटाफट से, टाइप करो। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू फर्म हो जाना चाहिए। जिन्हें लगता है सर हम तो इससे अच्छा खुद पढ़ लेंगे, खुद तो बहुत पढ़ाना बेटा, मेरे साथ कर लो। यहाँ पढ़ाई नहीं, कुछ और चल रहा है। जो कमेंट में वो क्या कर रहे हैं, उसे सपोर्ट कर रहे हैं भाई। कमेंट में क्या चल रहा है तुम वो छोड़ो ना। जो कमेंट में अपना संसार बसा रहे उनकी तरफ ध्यान मत दो, वो ऐसे भी ढोकले। तुम तुम्हारे पढ़ाई पे ध्यान दो, फायदा हो रहा है कर लो। सबसे पहले क्या, लॉजिकली बता, फर्म फर्म का एडवांटेज क्या है, इंक्रीज क्या बेटा, अवेयरनेस। फिर अवेयरनेस बढ़ेगा तो इंक्रीज क्या होगा, सेल। सेल होगा तो फिर तुमको क्या बढ़ाना पड़ेगा, क्रिएट ट्रस्ट। ट्रस्ट कैसे होगा, आफ्टर सेल सर्विस। देखो बेसिक याद करो, उतना थोड़ी ना याद आने वाला है सब कुछ, इतने बड़े बड़े लाइंस। तो याद आ गया तो कॉन्फिडेंस है। ओके, फिर क्या था आपका, ये तो हो गया सी से क्रिएट ट्रस्ट, ट्रस्ट, ठीक है। अब CBS,
अब आपको ये 3 चीज़ें बतानी, बताओ चलो फटाफट से। क्विक रिवीजन बेटा आएगा ना, पहले रेगुलर तो करने दो। डिसीजन, यस सर, बिज़नेस डिसीजन, ठीक है, फिर सीबीएस आईटीआई। बोलो, टाइप करो। टैकलिंग कॉम्पिटिशन, ठीक है सर, टैकलिंग कॉम्पिटिशन, टी से टैकलिंग कॉम्पिटिशन। 5 पॉइंट बस ना, 5 भी लिखा तो भी चल जाएगा, बट अभी 4 मार्क्स के लिए आया तो इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू फर्म डन। बेसिस फॉर, ठीक है, पर डिसीजन मेकिंग हो गया, जो भी है। बेटर डिसीजन मेकिंग बोलो तो भी चलेगा। सोर्स ऑफ न्यू आइडिया बोलो तो भी चलेगा। ठीक है, फर्म हो गया ना, अब रिलैक्स कर, ये चार्ट वापस एक बार पढ़ लेने का बेटा, मोबाइल में अपने ऐप में जाने का। ठीक है, ये ऊपर से पढ़ो, टेक्स्ट बुक पढ़ो, डन डन। अब इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू कंज्यूमर, ये क्यों मैं करा रहा हूं, आपके मन में सवाल रहेगा सर आप यही क्यों इंडिविजुअल करा रहे हो। मैं बार बार उसका जवाब दे के फिर पढ़ाने आऊंगा, तो इसके बीच में आपको थोड़ा ब्रेक भी मिलता है, जब मैं ऐसे बातें करता हूं तो आपके मन को थोड़ा वो प्रोसेसिंग में, थोड़ा आपके दिमाग को टाइम मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए हमारे टेक्स्ट बुक में ना, अगर इंडिविजुअल लेवल पे कोई सवाल आता है, तो जैसे मैंने कहा कि एक तो ये वाला सवाल आएगा, मार्केटिंग के सिग्निफिकेंस, जस्टिफाई में आपको प्रॉब्लम होता है ना लिखने को, तो जस्टिफाई में ये वाला सवाल आ सकता है कि मार्केटिंग इज सिग्निफिकेंट टू कंज्यूमर। तो भाई इसका मतलब क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू कंज्यूमर, तो ये इसलिए अभी हम करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले क्या था सर, इससे पहले फर्म वाला किधर था, हाँ, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू फर्म। अब ये दोनों हम करेंगे, फर्म तो हो गया हमारा, अभी तुमने बताया कि फर्म इंक्रीज अवेयरनेस, इंक्रीज सेल, क्रिएट ट्रस्ट, है ना, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, कंपटीशन को टैकल करेंगे, डन, फर्म डन। ये वाला आंसर देखो, बाकी तो जितना हमने येलो किया है वो सब खत्म हो चुका है। इसका याद आ रहा है क्या, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग फर्म, हेडर याद करो, याद करो मेरे साथ भाई, ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा, अगर तुमसे वादा किया है लाइव में करवा के दूंगा तो करवा के, नहीं तो कल ही खत्म हो जाता है ये। यस और नो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जस्टिफाई सिग्निफिकेंट ऑफ मार्केटिंग टू कंज्यूमर, कंज्यूमर को क्या फायदा है करके, आओ बेटा। कंज्यूमर मतलब आप और हम लोग, है ना, आप और हम लोग, इसमें एचपी कंज्यूमर है, एचपी कंज्यूमर, ऐसे कुछ तो। पी 3 बार है, एच से था हेल्प इन सिलेक्शन, पी से है 3 बार प्रमोट प्रोडक्ट अवेयरनेस, प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट, प्रोवाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, कस्टमर का फायदा मैं तुम्हें शॉर्ट में बता सकता हूं, मतलब ऐसे समझो लास्ट टाइम रिवीजन, इतना मैं क्यों चिल्ला चिल्ला के इतना टाइम ले रहा हूं, इसके पीछे रीजन है कि आप लोगों का वो इफिशियंसी दोनों ही चीज में पड़े। ठीक है, फिर एचपी कंज्यूमर, कंज्यूमर से था कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, और एक आर से आता है रेगुलर सप्लाई वगैरह वगैरह, लेकिन ठीक है मैं तुम्हें लॉजिकली बताता हूँ, देखो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने वर्ड में आंसर कैसे लिखोगे। भाई और बहनों, आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है ना, तो आप अभी अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जाते हैं ना, उसको ढूंढते हो, तो समझते हो, मार्केटिंग से हेल्प होता है कि कस्टमर को नए प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है, वो एक पे डिपेंड नहीं रहता। कंपटीशन बहुत तगड़ा है तो उसे क्वालिटी प्रोडक्ट मिलते हैं, कंपटीशन इतना तगड़ा है कि उसे वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, ये कंज्यूमर का फायदा है, किसका बेटा, कंज्यूमर, एंगल को समझ। कुछ बच्चे मुझे ये भी पूछते हैं सर एक हेडर काहीपन, अरे पागल है क्या, काहीपन लिखूं क्या, बोर्ड एग्जाम है वो, कुछ भी लिखेगा मतलब क्या, वो क्या चेकर हेड है क्या। तू थोड़ा लॉजिक तो लगा, हाँ तेरा लैंग्वेज का इश्यू है, ठीक है समझ सकता हूं, बट तू कंसेप्ट में ही बजा रहा है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना भाई साहब, और इसलिए तो हम लेके आ रहे हैं। ओके, समझो इसको, प्रोडक्ट अवेयरनेस, क्वालिटी प्रोडक्ट, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, हेल्प होगा सिलेक्शन में, क्योंकि आपको मार्केटिंग करके 2-3 प्रोडक्ट का वेराइटी समझते आता है, उसमें कंपैरिजन करते आता है, उसके फीचर्स देखते आते हैं, तो कंज्यूमर का एडवांटेज है कि उसको कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, वो हेल्प होगा। कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन अल्टीमेटली होना चाहिए, और रेगुलर सप्लाई भी होते रहता है, तो ये ऐसे कुछ तो है, 6 पॉइंट है अपने, वो करेंगे हम लोग जाके। ये रहा देखो, सबसे पहले आपको क्या आया था सवाल जस्टिफाई में, कि बताओ कंज्यूमर को मार्केटिंग हेल्प करता है, ये जस्टिफाई करो, तो सबसे पहले लिखने का प्रोडक्ट अवेयरनेस। प्रोडक्ट अवेयरनेस में क्या लिखे सर, आओ यहाँ पे, प्रमोट प्रोडक्ट अवेयरनेस, आप टेक्स्ट बुक से पढ़ते जाना, मैं यहाँ से अपने चार्ट से पढ़ा रहा हूँ। एजुकेट कस्टमर अबाउट प्रोडक्ट एंड सर्विस इन द मार्केट, हेल्प
कंपेयरिंग फीचर, प्राइस एंड ब्रांड्स फॉर इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। बस इतना लिखा तो भी चलेगा। प्रोडक्ट अवेयरनेस में क्या करना है कि कंज्यूमर को कैसे बेनिफिशियल है सर मार्केटिंग, ये एजुकेट करता है। किससे? कंज्यूमर को। किसके बारे में एजुकेट करता है सर? जो मार्केट में प्रोडक्ट और सर्विसेज अवेलेबल है। कैसे एजुकेट करता है सर? वो हेल्प करता है कि लोग, जो कंज्यूमर है, वो उसके फीचर्स को कंपेयर कर पाए, प्राइस को कंपेयर कर पाए और ब्रांड्स को कंपेयर कर पाए, ताकि वो प्रॉपर डिसीजन ले। बस यही इतना लिखना है, खत्म। पहला हो गया प्रमोट्स प्रोडक्ट अवेयरनेस। दूसरा है इंश्योर क्वालिटी प्रोडक्ट। ओके, सी कंपटीशन प्रेशर, कंपटीशन प्रेशर्स बिजनेस टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स। क्योंकि आज मार्केट में एक नहीं अनेक लोग हैं। जितना तुम किस पे ध्यान दोगे, क्वालिटी पे ध्यान दोगे, उतना कस्टमर तुम्हारे पास टिकेगा। ये किसकी वजह से हो रहा है? कंपटीशन की वजह से। तो क्वालिटी में क्या लिखना है? कंटेक्स्ट को समझो। और तुम टेक्स्ट बुक में बाद में पढ़ना, इतना नहीं लिख पाओगे, ये लिखोगे फिर भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपका कंसेप्ट वही है। जो तुम इधर उधर जा रहे थे ना कि सर काई जित नहीं है, बेटर इतना करोगे तो भी बहुत है। क्या है सर? कि आपके मार्केट में इतना ज्यादा कंपटीशन का प्रेशर है कि बाय डिफॉल्ट कस्टमर को अच्छा क्वालिटी देना ही पड़ेगा। और ये एडवांटेज है कंज्यूमर के लिए। किसका? मार्केटिंग का। ये कंपटीशन बहुत ज्यादा है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है बिजनेस पे, तो वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। प्रिवेंट बिजनेसेस फ्रॉम सेलिंग डिफेक्टिव प्रोडक्ट एंड मेंटेन कस्टमर लॉयल्टी। देखो, और ये और एक चीज कर रहा है मार्केटिंग का फायदा, ये है कि बिजनेसेस को रोकता है। किस चीज से रोकता है बेटा? डिफेक्टिव प्रोडक्ट बेचने से। तो इसलिए कस्टमर का लॉयल्टी रहता है। बस एडवांटेज टू कस्टमर, ये दो लिखो। पहला क्या था? अवेयरनेस बढ़ेगा। दूसरा क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा। तीसरा वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल होगा। क्या लिखे सर अंदर? एकदम लॉजिकल है। प्रोवाइड ऑप्शन कैटरिंग टू डिफरेंट कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड मार्केट सेगमेंट। प्रोडक्ट वेरी इन प्राइस, साइज, क्वालिटी टू सूट्स डाइवर्स नीड। जैसे कंज्यूमर का डाइवर्स नीड है ना, उसके नीड को सूट हो, ऐसे प्राइजेस, ऐसे क्वालिटी, ऐसे साइज, ये सारी चीजें हम मार्केट में अवेलेबल करा देते हैं। क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है, तो ऑप्शंस भी कस्टमर के पास ज्यादा अवेलेबल हो गए। तो आप एक लॉजिक को समझिए। कस्टमर को क्यों फायदा हो रहा है? क्योंकि बिजनेसमैन अपने आप में लड़ रहे। क्यों लड़ रहे? क्योंकि उनको कस्टमर चाहिए। अब कब आएंगे कस्टमर? जब वो अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे, जब वो वेराइटी देंगे। एक आइटम मिल रहा है एक दुकान में, तो वहां पे लोग नहीं जाएंगे। तो इसकी वजह से मार्केटिंग ने क्या किया? जो बिजनेसमैन है इनके बीच में कंपटीशन लगा दिया। इसका फायदा किसे हो रहा है? कंज्यूमर को। क्या फायदा हो गया? पहले एक ही प्रोडक्ट मिल रहा था, अब अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहे, तो अवेयरनेस बढ़ रहा है, क्वालिटी बढ़ रहा है और वेराइटी मिल रहा है। ये तीन तो आप ध्यान में रखिए बेटा। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू क्या? कंज्यूमर। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू क्या बेटा? कंज्यूमर। क्या फायदा है कंज्यूमर को? बताइए कस्टमर को क्या फायदा है? 3 पॉइंट रिवाइज करो, 6 ही पॉइंट है। 3 मतलब 50% आंसर लर्न हो गया। 4 लिखने को बोले तो आएगा है ना तुम्हें? प्रमोट अवेयरनेस, क्वालिटी प्रोडक्ट और क्या बेटा? वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट। मार्क्स मिलेंगे क्या बेटा? कोई भी चेक करो, कोई भी बच्चा पेपर में, आप भी, तुम भी देख लो, एज इट इज टेक्स्ट बुक कितने बड़े बड़े आंसर नहीं लिख पाएंगे। और ये उसका ही शॉर्ट में। हेल्प इन सिलेक्शन, हेल्प कंज्यूमर टू चूज बेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द अवेलेबल ऑप्शन। तो हेल्प इन सिलेक्शन तो सिंपल ही है भाई, कि आपके पास अब कंपैरिजन अवेलेबल है, वेराइटी अवेलेबल है, डिटेल्स अवेलेबल है, तो आपको जो बेस्ट प्रोडक्ट लगता है वो सिलेक्ट करने में आपका हेल्प होगा। इंश्योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, मीट कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन थ्रू क्वालिटी प्रोडक्ट एंड ऑनेस्ट एडवर्टीजमेंट। आपको गलत एडवर्टीजमेंट नहीं करना है बेटा। कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट दिया तो डेफिनेटली उसका एक्सपेक्टेशन मीट हुआ, तो सेटिस्फैक्शन अपने आप होगा। फोकस ऑन सेटिस्फाइंग कंज्यूमर नीड एंड प्रोवाइडिंग इनोवेटिव ऑफरिंग। आपको जितना हो सके उतना इनोवेटिव प्रोडक्ट देना है, नया प्रोडक्ट देना है, नए फीचर्स ऐड करने हैं, ताकि कस्टमर का नीड सेटिस्फाई हो। टेक्स्ट बुक में जाऊंगा, पहले ये चार्ट पढ़ लो अपना। एंड लास्ट वन, guaranteed regular supply, maintain demand and supply balance, efficient distribution। बहुत बार क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट तो आता है, बट डिमांड अगर बढ़ गया तो सप्लाई नहीं होता। वो बोलते हैं आमची कॅपॅसिटी संपली, एवढे लोक आले, कुठे विकणार है? तो ऐसा नहीं करना है बेटा। आपको बैलेंस बनाए रखना है। किसके बीच में? डिमांड और सप्लाई के बीच में आपको बैलेंस बनाए रखना है। प्राइस को स्टेबल रखना है, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो और उनका आपके ब्रांड से विश्वास ना उठे। बस इतना ध्यान रखो, ठीक है मेरे दोस्तों। अब टेक्स्ट बुक में आते हैं, आपके मन का भी कर लेते हैं सर। पहला था कंज्यूमर, और दोनों को रिवाइज करेंगे, फर्म और कंज्यूमर। ये 6 और 6 12 पॉइंट करेंगे लॉजिकली। कंज्यूमर को क्या फायदा है? प्रोडक्ट का अवेयरनेस होगा। दूसरा, क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेंगे। क्यों सर? क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है मार्केट में। कंज्यूमर गेटिंग इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ठीक है।
मॉरल प्रेशर क्रिएट कर रहा है बिजनेस पे, हमने ये वाला पॉइंट लिया है, ये वाला पॉइंट लिया है कि बिजनेसमैन पे मॉरल प्रेशर क्रिएट हो रहा है ताकि वो क्या करे, क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करे और गलत प्रोडक्ट ना बेचे, तो मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, वेराइटी मिल रही, वेराइटी, अब वही है, इतने बड़े पॉइंट कहाँ पे लिखेगा भाई, यहां से चालू करके इधर खत्म हो रहा है, वन टाइम रीड कर, चार्ट पढ़, खत्म। फिर क्या है, सिलेक्शन में हेल्प होगा, वेराइटी प्रोडक्ट विद डिफरेंट ब्रांड अवेलेबल इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट, मार्केटिंग हेल्प कंज्यूमर टू चूज बेस्ट प्रोडक्ट एंड सर्विस फ्रॉम द डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल। अपने मन से लिख देना, हेल्प सिलेक्शन में तो क्या ही लिखेगा भाई, हाँ कस्टमर को हेल्प हो रहा है किस चीज में, प्रोडक्ट सिलेक्शन में, क्यों, क्योंकि मार्केटिंग है, दैट्स ऑल। अल्टीमेटली घुमा फिरा के बोलना है कि मार्केटिंग की वजह से कस्टमर को फायदा हो रहा है। फिर कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, कि उसका जो नीड है, उसका जो एक्सपेक्टेशन है, उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिलने चाहिए, इससे कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन हो, सेटिस्फाई हो। फिर रेगुलर सप्लाई होना चाहिए बेटा, डिमांड और सप्लाई को बैलेंस बना के रखो, मेंटेन बैलेंस डिमांड एंड सप्लाई। और पढ़ो यहाँ पे क्या दिया है, वही दिया है, मेंटेन क्या बेटा, डिमांड एंड सप्लाई का बैलेंस बाय एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस स्टेबल रहेंगे, पढ़ लो, तो चार्ट पे आपको भरोसा आ जाएगा। कोई भी सवाल आए तो, अगर आप मेरे लेक्चर स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो, मतलब इस चैप्टर के, तो आपको 20 में से 20 गारंटेड। सर थोड़ा स्लो सीखा, स्लो सिखाने को कुछ नहीं बेटा, बट अभी ऐसे होगा ना, ठीक है, अभी मैं स्लो में तुम्हें रिवाइज कराता हूँ, कुछ नहीं। सर फर्म हो गया, अब सॉरी बेटा थोड़ा फास्ट हुआ रहेगा तो, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कुछ बच्चों को बोर ना हो जाए कि इतना धीरे, इतना सिंपल है सर, बट मैं वापस अपनी भावनाओं को कंट्रोल करता हूँ और कंज्यूमर बता देता हूँ। पहले क्या बोलेगा बेटा, प्रमोट प्रोडक्ट अवेयरनेस, मार्केटिंग के अलग अलग जो सोर्सेस है, उससे लोगों को प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में, प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में इजीली पता चल रहा है ना। आज तुम घर बैठे तुमको कोई ऐड आ जाता है और तुमको पता चलता है ये भी प्रोडक्ट आया मार्केट में, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट अवेयरनेस। क्वालिटी प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है, आप लिखोगे, समझा रहा हूं सुनो, कि मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है, तो जो सेलर है उसको मॉरल प्रेशर आ रहा है, उसको पता है कि मेरे को क्वालिटी देना ही पड़ेगा, नहीं तो बायर भाग जाएगा दूसरे के पास, दैट इज क्वालिटी प्रोडक्ट। तीसरा, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज अनदर थिंग, कि मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल करवा के देने पड़ रहे, क्योंकि जो बायर है ना, उसका जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत बढ़ गए हैं, तो सेम प्रोडक्ट रख के नहीं चलेगा। तो अभी क्या हो रहा है, सेलर्स को वेराइटी रखना पड़ रहा है अगर उसे कंपटीशन में टिकना है, तो अपना तीन चीजों को ऑब्जर्व करना, पहला मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस तो है, दूसरा दो लोग रहेंगे, एक सेलर और एक कंज्यूमर, हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, कंज्यूमर, तो हमको ये बताना है क्योंकि उसमें इतना कंपटीशन है मार्केट में, तो इनको वेराइटी रखोगे तो ही कस्टमर अट्रैक्ट हो पाएंगे, दैट्स वाई कस्टमर का फायदा हो रहा है कि उसे वेराइटी प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, हेल्प इन सिलेक्शन, अब अभी ऊपर हमने पढ़ा, हेल्प इन सिलेक्शन में क्या कहना है कि अगर वेराइटी अवेलेबल है, अब देखो कितना कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि वेराइटी अवेलेबल है तो कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या सिलेक्ट करें, तो बस एक ही लाइन लिखना कि मार्केटिंग हेल्प्स करता है, कैसे उन्होंने भी नहीं बताया, बट मार्केटिंग हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ क्या बेटा, राइट प्रोडक्ट। फिर कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, ये तो अभी कोई दिक्कत ही नहीं भाई, कि कॉम्पिटिटर ने अगेन बोलना है, सेलर किस पे फोकस करेगा, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन पे, एज पर उसके एक्सपेक्टेशन प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा, क्यों, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है, अगर उसने नहीं किया तो कोई और करेगा, खत्म। एंड लास्ट में रेगुलर सप्लाई होना चाहिए, तो मुझे इसके हेडर बना दो, एचपी कंज्यूमर, या आपके पास कोई मेमोरी टेक्निक है तो वो बताओ मुझे, फर्म और कंज्यूमर दोनों के हेडर्स अभी के अभी लाइव में लर्न चाहिए तुमसे, बताओ। ठीक है, एचपी कंज्यूमर ही कर लेते हैं ना, क्योंकि ऑलरेडी हम इसमें कर चुके हैं और ये मार्केटिंग में ऑलरेडी दिक्कत होती है बेटा, तो हमने बाकी बहुत जान डाल के अच्छा किया, इसमें कंफ्यूजन अंदर के पॉइंट लिखने में होती है, मैंने टेक्स्ट बुक भी बताया और अपने चार्ट्स भी बताया, दोनों चीजें आपसे करवाई ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो, क्योंकि जब टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो, ज्ञान बांटने वाला टीचर तो बोल के निकल जाता है, वहां पे बच्चे को 3 घंटे एग्जाम में लिखना होता है ना, बोला हुआ तो बहुत भारी लगेगा, अब इसके एक्सप्लेनेशन ज्यादा दिया, आपका टाइम भी इंपॉर्टेंट है, तो पेपर में लिखते नहीं आए तो क्या फायदा, इसलिए तो बनाया हुआ है। ठीक है, एचपी कंज्यूमर, 3 पी है बेटा, लॉजिकली सोचो, अब यहां पे कंज्यूमर को क्या फायदा है, जो 21 से 21 स्टूडेंट है, जरा ये सोचेंगे, ये है कंज्यूमर, इसको मार्केटिंग कैसे हेल्प कर रहा है। सर सबसे पहले
उसका अवेयरनेस बढ़ा रहा है ना। उसके बाद अवेयरनेस तो हो गया, क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड कर रहा है ना, क्वालिटी गुड्स क्यों से क्वालिटी गुड्स बोल दो ऐसे, और वेराइटी भी प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, अवेयरनेस, क्वालिटी और वेराइटी। वेराइटी ये देखो ना, तीन चीजें देख लो यहीं पे, प्रोडक्ट का अवेयरनेस हो रहा है, क्वालिटी प्रोडक्ट हो रहा है और वेराइटी प्रोडक्ट मिल रहा है। ये तीन होने के बाद उस कस्टमर को सिलेक्शन में भी हेल्प कर रहा है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन और रेगुलर सप्लाई, बस ये 3 पॉइंट लिखना। डन। लैग हो रहा है, 1 मिनट देखने दो। ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, हो जाएगा हो जाएगा, जस्ट अ मिनट। सिस्टम 3 घंटे से चल रहा है बेटा, थोड़ा हैंग हो गया रहेगा, और 3 घंटे से मैं भी बातचीत कर रहा हूँ, तो है ना, मैं भी भाई इंसान हूँ। सुबह 7 बजे से आपके लिए बैठा हूँ। मुझे नहीं पता कितने बच्चे अभी पहले जुड़े, नहीं जुड़े, बट उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा है। अब कोई दूसरे, नहीं, चलो, डन बेटा। इसके करने के ना गट्स लगते हैं लाइव में, और तुम कर रहे हो तो तुम बहुत ज़्यादा होशियार हो। और जो बच्चे अभी-अभी लास्ट में आए रहे, उनको वो लग रहा होगा क्या है, जो पहले से जुड़ा है उसे समझ रहा है, जो बीच में आया बोलेगा काय माता कळलंच नाही, ये काय? तो झंडू बम पहले से जुड़, अगर हम लाइव आ रहे हैं तो बीच में आके तू बोलेगा कि सर हे समजायला पाहिजे, तो तेरे दिमाग में नहीं जाएगा, उसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाया हमने पहले, पहले से लेके। और मेरा वही चीज़ है कि तुम स्ट्रक्चर में नहीं जुड़ोगे, बीच में जुड़ोगे तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है? कुछ डमी बच्चे भी आ रहे हैं दूसरे चैनल के, वो बोल रहे हैं सर, हाँ, जय सर तो मेरे खुद के दोस्त हैं यार, हम दोनों का विषय नहीं, लेकिन तीसरे की बात कर रहा हूँ, कोई और भी नाम डाल रहा है, ठीक है? तो जय सर और हम दोनों तो मेहनत ही कर रहे हैं, तो तुम उससे टेंशन मत लो। बाकी और 2-3 नाम मैंने देखे और वो कुछ अलग स्पैम बन के आए थे। तो करो ना भाई, मेहनत करो, बच्चों को पढ़ाओ, बाकी बीच में मत कुछ कॉम्पिटिशन करो, तुम्हारा फ़ायदा होना चाहिए। हम दिन-रात लड़ रहे हैं ना, सर इंग्लिश के लिए लड़ रहे हैं, सर ने बाकी भी चीज़ें की है, मैं भी करवा रहा हूँ। हेमल सर है, भाई उसका टेंशन मत लो, हम दोस्ती है, ढूक लो, तुम तुम्हारा फ़ायदा कर लो। हम 3 ही दोस्त हैं, बाकी का नहीं पता। चलो, अभी लास्ट है बेटा सोसाइटी वाला, और सोसाइटी का पॉइंट करने से पहले अब ऑलरेडी 40 मिनट्स हुए हैं। तो चार्ट में मैं सीधा पहले तो आऊँगा, इसको नॉर्मली देखिए, फर्म और ये तो हमने कर लिया है। इसे एक बार चार्ट से आप रीड कीजिए पहले 2 पॉइंट, तो आपको समझेगा, इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जनरल एम्प्लॉयमेंट वगैरह-वगैरह। चलो, 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 थोड़ा पानी पीने का ब्रेक ले लूँ क्या? आज ये कर लो, फिर ये डन, 4 चैप्टर मेरी तरफ से डन हो जाएँगे। और सब अच्छे से कीजिए, मतलब इवन जयेश सर भी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं बेटा, वहाँ से भी देख सकते हो आप। ऑफलाइन बैच का भी कमिटमेंट है, इसीलिए। यहाँ पे क्लियर है ना बेटा, दिख रहा है ना अभी? कोई इश्यू नहीं आ रहा है? और इसके वन शॉट वीडियोज़ तो ऑलरेडी हम दे भी चुके हैं। क्या दिक्कत है? ओके दोस्तों, अब लास्ट आपको इम्पोर्टेंट टू सोसाइटी करना है, जहाँ पे मार्केटिंग का ये जो कुछ एडवांटेज है आपको चार्ट से ही पढ़ना है। जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। अब इसको थोड़ा शॉर्टली मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्यों स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है, वो समझो। डिलीवर क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस एट अफोर्डेबल प्राइस। अब सुनो ना, जब पहले सिर्फ ना आइडिया हुआ करता था, आइडिया, और फिर मैं कहूँ वोडाफोन, अलग-अलग थी ये कंपनी पहले। तो 1 जीबी के लिए भी बहुत ज़्यादा चार्ज लगाते थे ये लोग। तो लोगों हर लोग नेट नहीं, उस मतलब ऐसा था, महीने भर में
आपको 250-300 रुपए तो 1 जीबी नेट यूज करने को मिल रहा था। आप कंसेप्ट को समझिए कि सोसाइटी को कैसे हेल्प हुआ मार्केटिंग की वजह। तो जब कॉम्पिटिटर्स जैसे जियो मार्केट में आया, उसने बोला जियो दन दनादन फ्री है, करो इस्तेमाल। तो अब बाकी लोगों को, इन दोनों को तो साथ में ही आना पड़ा, आइडिया और वोडा को, और अल्टीमेटली फायदा किसको हो गया? सोसाइटी को हो गया। डिलीवर क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस एट अफोर्डेबल प्राइस। तो आज हमें अफोर्डेबल प्राइस में क्या मिल रहा है? अच्छे क्वालिटी और सर्विस, गुड्स वगैरह सर्विसेज मिल रही है। ये किसकी वजह से हो रहा है? मार्केटिंग। जितने ज्यादा प्रोडक्ट, जितने ज्यादा कि कंपटीशन इनका हो रहा है, उतना फायदा कस्टमर को हो रहा है। फिर इनकरेज लार्ज स्केल प्रोडक्शन, मेकिंग गुड्स एक्सेसिबल टू ऑल। और मार्केटिंग यही चाहता है, कंपनी यही चाहता है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा बल्क में बनाए, अच्छा क्वालिटी बनाए और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाए, ताकि उनको वो प्रोडक्ट एक्सेस हो और उनका जिंदगी थोड़ा सही हो जाए। दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होना। दूसरा, सोसाइटी का फायदा है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना। अब बच्चों को यह नहीं समझता कि मार्केटिंग और एम्प्लॉयमेंट का क्या संबंध, और मार्केटिंग से कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। देखो दोस्तों, प्रोवाइड जॉब इन बाइंग, सेलिंग, फाइनेंसिंग, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस एक्सेट्रा। तो उन्होंने, आप टेक्स्ट बुक में देखोगे ना, तो कैसे दिया हुआ है, मार्केटिंग इज नॉट अबाउट सिर्फ एडवर्टीजमेंट। अगर, और लॉजिक देखो, अगर बिजनेस में मार्केटिंग से सेल्स बढ़ेगा तो सारी डिपार्टमेंट का काम बढ़ेगा। फाइनेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, वेयर हाउस हो गया, तो ये सबको समाहित करता है। और सस्टेन कंटिन्यूस प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग इंश्योर हाई बिजनेस एक्टिविटी। और जितना आपका बिजनेस एक्टिविटी ज्यादा, उतना इंप्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। सिंपल सी बात है। तो दो हेडर याद रखना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हुआ और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। तीसरा, रिड्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ये थोड़ा डिफिकल्ट जाता है बच्चों को, लेकिन चार्ट के माध्यम से जितना हो सके उतना हम फोकस करेंगे कि 3 पॉइंट तो भी हो जाए, 50% आंसर हो जाए। फर्म और कंज्यूमर तो हम कर ही चुके हैं, ठीक है। फर्म और कंज्यूमर तो इंपॉर्टेंट करो बेटा। इसमें देखो, जितना आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होगा बेटा, इफिशिएंट होगा, उतना लोअर प्रोडक्ट और कॉस्ट सर्विस होता है। और जितना कॉस्ट कम, तो अल्टीमेटली सोसाइटी को ही फायदा है। इससे पूरा कनेक्शन ये लगाना कि आपको मैं समझा रहा हूं, कितना समझेगा आई डोंट नो, बट यही प्रॉब्लम होता है इसके अंदर के एक्सप्लेनेशन को लिखने में। बच्चा बोलेगा सर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट म्हणजे काय, कि आपका चैनल बहुत सफिशिएंट, इंश्योर टाइमली अवेलेबल ऑफ गुड्स टू कंज्यूमर। ये सोसाइटी का फायदा है कि हमारे रोड नेटवर्क हो गए, या हमने ऐसा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रखा है कि जब डिमांड हो तब हमारा सप्लाई हो जाता है, जिससे कस्टमर को टाइमली अवेलेबल हो जाती है सारी चीजें, गुड्स एंड सर्विसेज। इतना पॉइंट लिखोगे तो भी चलेगा। और इससे क्या हो रहा है, इफिशिएंट चैनल अगर रहे तो कॉस्ट कम होगा और फायदा सोसाइटी को ही डिलीवर होगा अल्टीमेट। ठीक है, चलो ये तो इजी है भाई। इनहांस कंज्यूमर अवेयरनेस, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू सोसाइटी में लिखना है, कंज्यूमर का अवेयरनेस बढ़ रहा है। कैसे सर? एजुकेट कंज्यूमर अबाउट न्यू प्रोडक्ट एट देयर बेनिफिट, प्रोवाइड प्रैक्टिकल परचेस इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपको रिलीज डेट बताया जाता है, एड्रेस बताया जाता है कि कब वो रिलीज हो रहा है, उसके डेमोन्स्ट्रेशन दिए जाते हैं कि उसे इस्तेमाल कैसे करना है। दैट इज कंज्यूमर अवेयरनेस। मुझे भी पता है, मैं खुद इस चैप्टर को 12वीं लेवल पे होता तो इग्नोर करता, और इसलिए लास्ट में रखा इसको। पहले मेन चीजें कर ली, जिसमें आपको 20 में से 12-16 मार्क्स तो डन है, 4 एक मार्क्स का सवाल आया तो लोड है, उसमें भी फर्म और कंज्यूमर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, सब डन। अब 2 पॉइंट करो, ये लास्ट वाला तो कर ही लेना, मैनेज कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, मार्केटिंग हेल्प रिसर्च। लोग रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करने से क्या होता है बेटा, वो कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से क्या कर पाते, प्रोडक्ट को डेवलप कर पाते। ठीक है, एंड फीडबैक फीडबैक लेते टाइम टू टाइम, ये इनेबल करता है कि इंप्रूव करे उनके प्रोडक्ट क्वालिटी और सर्विसेज में। दैट इज मैनेज कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन में इतना पॉइंट लिख लेना, इतना पॉइंट लिख लेना। और नेशनल इनकम कैसे बढ़ेगा? बट ऑब्वियस, मार्केटिंग से बिजनेस चलेंगे अच्छे से, और बिजनेस चलेंगे, बट ऑब्वियस लॉजिक है, सेल्स बढ़ा तो बिजनेस बढ़ा, बिजनेस बढ़ा, कंपनी अच्छे चलने लगी तो जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई तो अपने आप पैसों का फ्लो, रोजगार बढ़े, तो ये नेशनल, मतलब नेशनल इनकम के लिए और इकोनॉमी के लिए बेस्ट हो गया। ठीक है, इकोनॉमी का स्ट्रेंथन करेंगे। अब इतना नहीं आने वाला, लास्ट मोमेंट पे मैं भी पढ़ा रहा हूँ, कुछ दिन बचे हुए, तो कितना आप भी फोकस करोगे। बट ये की पॉइंट्स अगर आप यहाँ पे आओ, टेक्स्ट बुक में आओ तो इंपॉर्टेंट बताओगे, यहाँ से कोई मेमोरी टेक्निक बताना, बनाना, अपने ओन वर्ड में लिखना, इससे रट्टा मारने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब तक आप बहुत कोशिश कर चुके हो और फिर यहाँ तक आए हो। नहीं तो यहाँ तक नहीं आते ना, और यहाँ तक आए हो इसका मतलब सर दिक्कत हो रही थी।
अब यहाँ पे जो मैंने समझाया उतना आपको आराम से समझना है। ठीक है? मोस्ट आईएमपी अभी लिख लेते हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखना इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू फर्म। सेकंड प्रायोरिटी रखना कंज्यूमर और थर्ड प्रायोरिटी रखना सोसाइटी। इन दोनों को तो ऑलरेडी मेमोरी टेक्निक से कर चुके हैं। ठीक है? तो ऐसे तुम्हारा पूरा चैप्टर यहाँ पे इस चार्ट के माध्यम से हमने डन किया। ये पूरा इतना चार्ट सा देखो बेटा, अब आपको दिखेगा भी नहीं पीछे। पीछे दिखेगा भी नहीं है तो।